सूरे तौहा। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइश हासिल है कि ना तो तुम्हें भूख तंग करती है और ना ही तुम बरहना होते हो, और यहाँ ना तो तुम्हें प्यास लगती है और ना ही तुम्हें धूप सताती है। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसे दरख्त के बारे में जिससे अब्दी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है। चुनाचा उन दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया, बस उनके सतर खुल गए और फिर वो दोनों लगे अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राहे रास्त से भटक गया। उसके रब ने उसे फिर मुंतखब किया और उसकी तौबा कबूल की और उसे हिदायत बख्शी और कहा, तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे और जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा और ना ही आखिरत में तकलीफ उठाएगा, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी जिंदगी से सुकून छीन लूंगा और कयामत के दिन उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? हालांकि दुनिया में तो मैं अच्छा खासा देखता था। कहा जाएगा, जिस तरह दुनिया में तेरे पास हमारी आयतें आई थीं, तूने उन्हें फरामोश कर दिया, तो आज हम भी तुझे फरामोश किए देते हैं और हम ऐसा ही बदला देते हैं हद से गुजरने वालों को और जो हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते। और आखिरत का अजाब तो और ज्यादा शदीद और हमेशा रहने वाला है। क्या इन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा कि हम इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, कितनी ही कौमों को जिनकी रिहाइश गाहों में आज ये चलते फिरते हैं। बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, और अगर आपके रब की तरफ से पहले से एक बात तय ना होती तो इन पर अजाब कब का आ चुका होता। बस आप इनकी बातों पर सब्र कीजिए और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए, तुलुए आफताब से पहले और गुरूबे आफताब से कब्ल, और रात की इब्तदाई सातों में भी तस्बीह कीजिए और दिन के किनारों पर भी, ताकि आप राजी हो जाएं और आपकी निगाहें ना उठें उन चीज़ों की तरफ जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को दुनियावी जिंदगी की रौनक के लिए दे रखी हैं, ताकि हम उनकी आजमाइश करें। और आपके रब का रिज्क ज्यादा बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। और आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी इस पर साबित कदम रहें। हम आपसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम देते हैं और बेहतर अंजाम तो अहले तकवा का ही है। और वो कहते हैं कि ये अपने रब की तरफ से हमारे लिए कोई निशानी क्यों नहीं लाते? क्या इनके पास पहली किताबों की वाज़ेह दलील नहीं पहुंची? और अगर हम इनको आपसे पहले अजाब देकर हलाक कर देते तो ये कहते, ऐ हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा ताकि हम पैरवी इख्तियार करते तेरी आयात की, कबल इसके कि हम जलील और रुस्वा होते। आप कह दीजिए, हर एक अपने अंजाम का मुंतज़िर है, बस तुम भी इंतजार करो। बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन हिदायत याफ्ता है।